नमस्कार। हिंदी का पन्ना में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं इकबाल। इंसानी फितरत है कि वो हमेशा इस बात को लेकर बहुत उत्सुक रहता है कि उसका पड़ोसी क्या कर रहा है या पड़ोस में क्या चल रहा है। सिर्फ घर का पड़ोसी ही नहीं, पड़ोसी देश क्या कर रहा है, इसकी जिज्ञासा भी हमेशा बनी रहती है। आस पड़ोस में बहुत शांति बनी रहे तब भी हम डरे हुए रहते हैं। हमारी आंखें दीवार के उस पार देखने की कोशिश करती रहती है कि आखिर वो किस तैयारी में लगा हुआ है। इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए हम लेकर हाजिर हुए हैं एस जयशंकर द्वारा लिखी किताब परिवर्तनशील विश्व में भारत की रणनीति। लेखक सुब्रमण्यम जयशंकर, शॉर्ट में कहे तो एस जयशंकर, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं। 2015 से लेकर 18 तक भारत सरकार के विदेश सचिव रह चुके हैं। उन्होंने विदेश सचिव के रूप में अमेरिका, चीन समेत आसियान के बेहद महत्वपूर्ण कूटनीतिक असाइनमेंट पर काम किया हुआ है। एस जयशंकर सोवियत संघ के विघटन के पूर्व मॉस्को में और श्रीलंका में भारतीय सेनाओं के शांति मिशन के दौरान तैनात रहे। वो भारत अमेरिका के बीच इंडो न्यूक्लियर डील में भी बेहद करीबी से जुड़े रहे। चलिए लौटते हैं मुद्दे की बात पर। विदेश संबंध भी बिल्कुल पड़ोसी से संबंध वाला मामला है। आप नफरत करें या प्यार, लेकिन हमारे पास पड़ोसी बदलने की चॉइस नहीं होती है। आजकल जिस पड़ोसी की ज़्यादा चर्चा है वो है चीन। आपको पता है कि चीन से हमारा कितना पुराना रिश्ता है। आपने सिल्क रूट या रेशम मार्ग का नाम सुना ही होगा। यह सदियों पहले की बात है, ईसा से भी पहले की, मतलब जब आज वाले कैलेंडर की शुरुआत नहीं हुई थी। तब के ज़माने से हमारा चीन के साथ संबंध रहा है। अभी जो सिंजियांग प्रांत है उसमें कुचे और खोतान नाम की जगह है। उस समय ये जगहें चीनी साम्राज्य का केंद्र हुआ करते थे। हम भारतवासी उन जगहों पर अक्सर पहुंच जाते थे। रेशम मार्ग के आसपास जो राज्य या साम्राज्य थे उनके शासकों के नाम भी संस्कृत में हुआ करते थे। ये बातें मैं कोई इतिहास की किताब पढ़कर नहीं बता रहा आपको, न तो ये बातें कहानी या उपन्यास में। ये बातें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी किताब में लिखी हुई है। वही चिंता है जो हमें पड़ोसियों को लेकर होती है। वो क्या कर रहे हैं, कितना आगे बढ़ रहे हैं, हम उनके साथ कैसे निभाह करें। तमाम बातें जो हम रोज चाय की दुकानों पर या चौराहे पर दोस्तों के साथ बैठकर गॉसिप में करते रहते हैं। इस पुस्तक में यह भी है कि डुन हुआंग नाम की जगह पर तो भारी संख्या में भारतीय परिवार बहुत पहले से जाकर बस गए हैं। इतना ही नहीं, हमारे इस पड़ोसी से जुड़ने के और भी रास्ते थे। पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी, चिंदमिन और इरावड्डी के रास्ते होकर जाते थे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि केवल हम ही चिंता कर रहे हैं। चीन के एक अन्वेषक झांग कियान ने तो एक दक्षिणी सिल्क रूट भी खोज निकाला है। समुद्र के रास्ते भी बहुत पहले से चीन के साथ जुड़े रहे। पहले टोनकिन से लेकर समुद्री रास्ता था, फिर कैंटन से होकर बन गया। ये रास्ते भारतीय प्रायद्वीप से जुड़े थे। आपने चीनी यात्रियों फायान और वेनसांग के बारे में तो सुना ही होगा। ताइवान के दूसरी ओर पूरब में फुजियान तट तक भारतीय मंदिरों के बहुत सारे अवशेष मिलते हैं। हम चीन की इतनी बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज वो बहुत ही शक्तिशाली बनकर उभरा है। कोई एक देश अब विश्व राजनीति की धुरी नहीं रहा। मल्टीपोलर दुनिया की बात हो रही है। दूसरी ओर दुनिया चाइना +1 नीति की बात कर रहा है। मतलब चाइना के अलावा एक और देश होना चाहिए जहां व्यापार और मैन्युफैक्चरिंग की सुविधाएं हो। यही बात भारत के लिए एक अवसर और चुनौती बनकर आई है। इससे जयशंकर जी ने दुनिया भर के देशों के साथ संबंधों की बात लिखी है। दरअसल ये किताब अंग्रेजी में प्रकाशित द इंडिया वे का हिंदी अनुवाद है, जिसका अनुवाद दीपक नरेश ने किया है। यह अनुवाद अभी पिछले बरस 2022 में प्रभात प्रकाशन दिल्ली से छपकर आया है। किताब मज़ेदार इसलिए भी है कि जयशंकर ने अपने करियर के 40 बरस के राजनीतिक अनुभव के बाद लिखी है। उनका करियर रूस, अमेरिका, जापान, चीन जैसे देशों में लंबे समय तक परवान चढ़ा। इसके अतिरिक्त उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, प्राग और बुडापेस्ट जैसी जगहों पर सेवाएं दी। उन्होंने पूरी दुनिया की राजनीति और रणनीति को बहुत करीब से देखा।
अनोखी बात है कि उन्होंने तेजी से बदलती दुनिया को देखा और उन बदलावों को दर्ज किया। शीत युद्ध, चीन का उदय, भारत के परमाणु परीक्षण, अभी हाल में आई वैश्विक कोरोना महामारी जैसी घटनाएं किस तरह से बदलाव लेकर आती हैं, इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। जयशंकर ने आज़ादी के बाद से ही भारत की रणनीति को रेखांकित किया है और वर्तमान की चुनौतियों और संभावनाओं को टटोला है। साथ ही यह भी राह दिखाई है कैसे इन परिवर्तनों के बीच अपना देश आगे बढ़ सकता है। उसके पास ऐसा क्या है जिसकी ओर पूरी दुनिया की नज़र है। उन्होंने बड़े ही नायाब ढंग से गंभीर विषय पर लिखी गई इस किताब को दिलचस्प बनाया है। उन्होंने सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी का हवाला देते हुए संबंधों को रेखांकित किया है, कैसे थोड़ी सी लापरवाही साम्राज्यों को डुबो देती है, इसका मंजर पेश किया। ऐतिहासिक तथा शास्त्रीय स्रोतों से भारत की अंतर्राष्ट्रीय समझ को बड़े फलक पर उतारा है। उपसंहार को छोड़ दें तो किताब में कुल 8 अध्याय हैं। हर अध्याय का एक उपशीर्षक है जो भारतीय राजनीति को बयां करता है। देखते हैं। ये कोई राजनीतिक किताब नहीं है, बल्कि एक सदे हुए अध्ययनकर्ता की दृष्टि से लिखी गई किताब है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने की ललक भी है और उसे भारतीय परिदृश्य में कैसे उकेरा जा सकता है, इसकी जोरदार कोशिश है। हर कदम और नीति का बारीकी से विश्लेषण किया गया है। उन्होंने विभिन्न मंचों पर जो व्याख्यान दिए उन्हें सजा कर संवार कर इस किताब में शामिल किया है। हिंदी के पाठकों के लिए अनूठी बात यह है कि हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर किताब की बेहद कमी है। हमें सोशल मीडिया पर बहस भी करनी हो तो उतने मुद्दे नहीं मिल पाते। अक्सर बिना सिर पैर की हवाई बातें जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड से आई होती हैं, उसे ही तथ्य के रूप में प्रस्तुत कर एक अलग ही विदेश नीति गढ़ रहे होते हैं। हमें पता नहीं चलता कि आखिर चीन कैसे सोचता है, उसकी सोच का आधार क्या है। इस किताब से पता चलता है कि उसके शास्त्रीय ग्रंथ बुक ऑफ क्वी में 36 चालबाजियों का वर्णन है, जिसमें तरह तरह की चालबाजियों का विवरण दिया गया है। हम तो चाणक्य नीति को पढ़कर इठलाते हैं, तो कभी अपने पुराने लोगों को कोसते हैं कि उन्होंने अनैतिक बातें कैसे लिख दी। लेकिन उनके शास्त्रों में वर्णित चालबाजियां देखें, जैसे समुद्र लागने के लिए देवलोक को चकमा देना, पूर्व में आवाज करके पश्चिम से प्रहार करना, पेड़ों पर झूठे बौर सजाना, मतलब चाहे जैसे चकमा देकर जीत हासिल करना। इन चालबाजियों को बाकायदा मान्यता प्राप्त है और इनका गुणगान कला के तौर पर किया गया है। अध्ययनकर्ता इस पर अधिक गहरा अनुसंधान करते हैं। हम समझ सकते हैं कि वे अपने राष्ट्रीय हित के लिए किस हद तक जा सकते हैं। हम विदेश नीति में आदर्श और मर्यादा की बातें करते हैं और अपने ही महापुरुषों की रणनीतियों को लेकर उन्हें कटघरे में खड़ा करते हैं। फिर भी दुनिया भारत की ओर इसलिए देख रही है कि हम अपने मूल्यों और बुद्धिमत्ता से समझौता नहीं करेंगे। जयशंकर जी ने एक अध्याय में महाभारत से ढेरों उदाहरण दिए हैं, उसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए आधार बनाने की बात करते हैं। उन्होंने शिशुपाल का उदाहरण दिया, जिसे कृष्ण ने 100 गलतियों तक माफ किया था। श्री कृष्ण का ही दूसरा उदाहरण दिया है कि जब वो 5 गांवों का प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास गए थे, उनका मंतव्य यह था कि कृष्ण को पता था युद्ध जरूरी है और होकर रहेगा, लेकिन इस कदम को उन्होंने पूरी सहानुभूति पांडवों की तरफ कर ली। इसी तरह वैश्विक शक्ति के रूप में उभरते भारत को कूटनीतिक विकल्पों का जोरदार प्रयोग करना चाहिए। क्या होगा अगर दुनिया अमेरिका की बजाय चीन की ओर आस लगा ले? ऐसा होगा या नहीं? इतने विकास के बावजूद चीन की दुखती रख क्या है? क्या दुनिया के देश उससे एक दूरी बनाए रखते हैं? किताब में यह भी है कि हम कभी लड़ाई की शुरुआत नहीं करते और ताकत का इस्तेमाल भी बहुत सोच समझ कर करते हैं। पाकिस्तान के साथ 1971 में युद्ध में भी इसी तरह की रणनीति से हम दुनिया को समझा पाए थे। महाभारत से ही भूरिश्रवा, अभिमन्यु, जयद्रथ, अश्वत्थामा, सुशर्मा, दुर्योधन, कर्ण
आदि योद्धाओं की नियति का विश्लेषण बेहतरीन तरीके से पेश किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में आदर्श की बजाय व्यवहारिक बातें ज़्यादा कारगर और प्रभावी होती हैं। इंग्लैंड में बोसवर्थ फील्ड हो, जापान में सेकीगाहारा हो या फिर भारत में प्लासी, ये सभी निर्णायक लड़ाइयाँ छल कपट से जीती गई थी। बदलती दुनिया में हमें कौन से दांव मारने, हमें किस ओर आगे बढ़ना है? अब तक विदेश नीति में कितने पड़ाव रहे हैं? क्या भारत को अपने मूल्यों और मर्यादा की बातें बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए? दुनिया भारत की ओर किस तरह देख रही है? योग और आयुर्वेद जैसी बातों का विदेश संबंध में भी कुछ योगदान हो सकता है क्या? इन सारी बातों को समझना है और लोगों से बहस में अपने को मजबूत बनाना है तो आपको ये पुस्तक बिल्कुल जरूर पढ़नी चाहिए। पुस्तक की भाषा थोड़ी कठिन है, दुरूह है, लेकिन ये अनुवाद की अपनी सीमा है। अफसोसजनक बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध केवल पाश्चात्य विश्वविद्यालयों में ही पढ़ाए जाते रहे। विषय के रूप में भी वहीं से ये शुरू हुआ है, इसलिए अभी तक हिंदी में अपना कोई शब्दकोश भी नहीं है। हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध या विदेश नीति पर अवधारणा वाली पुस्तक तो बिल्कुल नदारद है। हिंदी भाषी लोगों के लिए पुस्तक वरदान है। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए हिंदी में एक अच्छी किताब है। इसे संदर्भ के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। किताब के अंत में इंडेक्स दिया गया है जो मनचाहे विषयों को खोजने में सहायता करती है। भारत के पड़ोसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अगर आपको रुचि हो तो ये किताब खरीदनी चाहिए। आपके ज्ञान में बेशक इजाफा होगा। किताब अमेजन पर हार्ड कवर में 40% डिस्काउंट के साथ 360 रुपये में उपलब्ध है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अगर आप अपनी पसंद की किताब प्रीव्यू के लिए हमें भेजना चाहते हैं तो हमारा पता आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। किताबों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए हिंदी की पन्ना को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।